आज अपने बच्चों के लिए माँ बाप अपनी आवश्यकताओं की कटौती करके उनके उज्जवल भविष्य के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन परिणाम क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य को लेके तो आपने देखा, उस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप देखिए बिल्कुल तथ्यों के साथ, सुलखान सिंह को आप देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त डीजीपी रह चुके हैं और ये कह रहे हैं, मतलब ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, पुलिस महकमे का सबसे बड़ा अधिकारी और वर्तमान में दो चर्चित कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर्वा जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कौन? विकास से दिव्य कीर्ति और खान सर पे हमने वीडियो बनाया था और बहुत पहले जब उनकी वाहवाही हो रही थी तभी हमने उनके बारे में कहा था। लेकिन ज़्यादा बात न करते हुए आइए सीधे तथ्यों पे। विकास दिव्य कीर्ति और खान सर जैसे लोगों के झांसे में न फंसे छात्र सुलखान सिंह। आप फोटो इनकी देख रहे हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी विकास दिव्य कीर्ति की बहुप्रचारित कोचिंग पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले इसी कोचिंग के ऊपर 3 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। इस कोचिंग सेंटर को दिल्ली नगर निगम द्वारा सील भी किया गया था, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। जो कोचिंग संचालक मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर लेते हैं, वे प्रतियोगियों को आकर्षित करने में कामयाब रहते हैं। मैंने जब विकास दिव्य कीर्ति और खान सर को असंगत और प्रतियोगी परीक्षाओं से बिल्कुल गैर जरूरी बातें करते सुनता था तो आश्चर्य होता था कि ये कौन सी उपयोगी बातें कर रहे हैं। अब पता चला कि ये तो विज्ञापन है। मैं प्रतियोगी छात्रों को सलाह देना चाहता हूँ कि कोचिंग के भ्रमजाल में न फंसिए। इनका कोई लाभ नहीं है। प्रतियोगिताओं के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखिए। नंबर 1, अपना वैकल्पिक विषय अपनी रुचि के हिसाब से तय करें। फला विषय ज़्यादा स्कोरिंग है आज जैसे बातों में न फंसिए। जिस विषय को पढ़ने में आनंद आता है वही आपका रुचि वाला विषय है। खाली समय में अगर लगे कि फला सब्जेक्ट पढ़ा जाए तो वह निश्चित रूप से आपकी रुचि का विषय है। आप अपनी रुचि के विषय की ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ जरूरी है कि आप अपनी परीक्षा का माध्यम भाषा सही से चुनें। इस स्टेज पर अब किसी नई भाषा में दक्षता प्राप्त करना कठिन है, अतः जिस भाषा में आप अपने आप को अच्छी तरह अभिव्यक्त एक्सप्रेस कर सकें वही भाषा चुनें। नंबर 2, अपनी तैयारी स्वयं करिए। किसी अनुभवी और गंभीर प्रतियोगी से परामर्श कर सकते हैं, भले ही वो सफल न हुआ हो। नंबर 3, सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस संघ लोक सेवा आयोग अथवा डीओपीटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। अन्य किसी भी परीक्षा का भी सर्वप्रथम सिलेबस डाउनलोड करें। इस सिलेबस को प्रिंट करके अपने पास रखें। नंबर 4, सिलेबस के अनुसार 100% तैयारी करें। सेलेक्टिव पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। जो कंपलसरी विषय हैं उनकी पूरी तैयारी करिए, चाहे वे अच्छे लगें या न लगें। कुछ भी छोड़ना नहीं है। वैकल्पिक विषय का स्तर स्नातकोत्तर स्तर का होता है और कंपलसरी विषय का स्तर सामान्य होता है। इंटरमीडिएट और स्नातक स्तर की पुस्तकें अनिवार्य विषय के लिए पर्याप्त रहेंगी। नंबर 7, CSAT नामक एक दैत्य परीक्षाओं में घुस गया है। इसके लिए बाजार में उपलब्ध अच्छी पुस्तकों से तैयारी करें। आजकल यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र एवं उत्तर तालिकाएं उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध होती हैं। कम से कम 5 साल के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लें। इनका गहन अभ्यास करें। 5 वर्षों के कट ऑफ भी डाउनलोड कर लें। नंबर 9, सही पूरी पोशाक पहनकर मेज पर बैठें। निर्धारित समय के अंदर प्रश्न पत्र हल करें, फिर उत्तर से मिलान किसी दूसरों से करवाएं और अपना स्कोर देखें। पुराने कट ऑफ से मिलान करके अपनी प्रगति देखें। नंबर 10, उपरांत
1-2 घंटे बाद उसी प्रश्न पत्र को पुनः हल करें। अब अपनी टाइमिंग देखें और स्कोर भी दोनों की तुलना करें। इसी प्रकार नंबर 11, इसी प्रकार लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र जो निबंधात्मक होते हैं को भी हल करें। निर्धारित समय के अंदर सभी प्रश्न करने का बारंबार अभ्यास करें। ये कोई बहुत ज़रूरी है। विभिन्न प्रश्नों को उचित समय दें। कोई प्रश्न बिना हल किया हुआ अथवा आधा अधूरा न रहने पावे। 12, याद रखिए, अच्छी तरह से हल किए गए सभी सवाल आपको ज़्यादा नंबर दिलाएंगे बजाय बहुत अच्छी तरह से हल किए गए कुछ प्रश्नों के। इसलिए प्रश्नों के बीच समय का उचित बंटवारा करें। नंबर 13, लिखित परीक्षा का अभ्यास बहुत ज़रूरी है ताकि आप सभी प्रश्न अच्छी तरह और निर्धारित समय के अंदर कर सकें। नंबर 14, सभी सवाल हल करने के उपरांत चेक कर लें कि कहीं कोई नंबरिंग इत्यादि की भूल तो नहीं हो गई है। नंबर 15, मैंने देखा है कि कोचिंग वाले इन्हीं बाजार में उपलब्ध पुस्तकों से सामग्री लेते हैं। मैंने अनेक कोचिंग वालों की पाठ्य सामग्री ऑनलाइन देखी है। मैं कह सकता हूँ कि उसका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, अधिकतर तो औसत से नीचे मिला। इसलिए मेरे मत में कोचिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 16, अगर आप इंटरव्यू में पहुँचते हैं तो व्यक्तित्व परीक्षण की मेंटरिंग लाभकारी रहेगी, लेकिन ये जरूरी है कि संबंधित मेंटर कोचिंग के पास अनुभवी मेंटर्स हों जो अधिकारी यूपीएससी अथवा राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के साक्षात्कारों में जा चुका है। वही उचित मेंटरिंग कर सकता है। इसके अलावा पूर्व में इंटरव्यू दे चुके प्रतियोगी भी कुछ उपयोगी टिप्स दे सकते हैं। एक बात और, 17 नंबर पे एक बात और, अपने पर भरोसा करिए। जो काम कोई भी कर सकता है वो काम आप भी कर सकते हैं। फौज में एक कहावत है, डिफ़िकल्ट वी डू इमीडिएटली, द इम्पॉसिबल में टेक सम टाइम। अर्थात कठिन काम हम तुरंत कर लेते हैं, असंभव में थोड़ा समय लग सकता है। 18, सबसे ज़रूरी, एक बार की असफलता कोई मायने नहीं रखती, इससे घबराएं नहीं। याद रखिए कि कोई प्रतियोगी इसलिए नहीं असफल होता कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसलिए कि रिक्तियाँ वैकेंसीज कम होती हैं। सभी अच्छे कैंडिडेट्स नहीं सिलेक्ट हो सकते। मेरे साथ सिविल सेवा परीक्षा में मेरे क्लास का टॉपर और मुझसे अधिक अंक पाने वाले कई अभ्यर्थी सफल नहीं हो सके थे। जीवन यात्रा में बहुत से संयोग होते हैं। नंबर 19, याद रखिए कि कोई भी परीक्षा हम रोजगार पाने के लिए देते हैं, ये हमारे जीवन का अंत नहीं है। इसलिए असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। रोजगार मिले उसे ले लीजिए, छोड़िए नहीं। उसके बाद भी आप अन्य परीक्षाओं में बैठ सकते हैं। आपके ऊपर अपने माता पिता, भाई बहन और बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। इसलिए गंभीरता से रोजगार के लिए प्रयास करिए। माता पिता पर उनके संसाधनों से अधिक वित्त पोषण का दबाव न डालिए। 20, सुबह शाम 15 मिनट ध्यान करिए, इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और आप कम समय में ज़्यादा ज्ञान आत्मसात कर सकेंगे। परमात्मा आपको कामयाब बनाए। लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं। तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब बात केवल विकास दिव्य कीर्ति और केवल खान सर की नहीं, तमाम कोचिंग सेंटर किस लिए 5 लाख का जुर्माना लगा, इसके पहले 3 लाख का लगा था। और खान सर तो एक मसालेदार सीरीज जैसे नहीं टीवी में आती उस तरह से पढ़ाते हैं। उसका कोई भी दूर दूर तक किसी परीक्षा से ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, क्योंकि खान साहब जिंदगी में खुद कोई परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपने आत्मविश्वास को जागृत करिए। और ऑनलाइन बहुत कुछ उपलब्ध है, बाजार में भी पुस्तकें उपलब्ध हैं। अपने पे भरोसा जमाइए, जगाइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये है मूल एक फार्मूला। तो ये जानकारी कैसी लगी आप लिखें, पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए। धन्यवाद।